ट्रेन फूड रेस्टोरेंट। एक साल हो गया था सुरेश की नौकरी गए हुए। घर के खर्चे चलाने के लिए उसकी पत्नी नंदा काम पर जाने लगी थी। एक बार सुरेश अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था, तब उसका एक दोस्त उससे कहता है, अरे सुरेश, तुझे ना तो महंगाई की फिक्र है और ना तो किसी काम की। भाभी कमा रही है, उसमें ही तुम्हारा ठीक से चल रहा है। काश हमारी बीवी भी काम पर जाया करती। अरे नहीं नहीं, मुझे मेरी बीवी का गुलाम थोड़ी ना बनना है। हम मर्द है और मर्द को घर के काम करना शोभा नहीं देता। हमारा एक दोस्त बन गया है बीवी का गुलाम और कामचोर, इतना ही काफी है हमारे लिए। इस तरह से सुरेश के दोस्त बातों बातों में उसे ताना मारने लगते हैं। ये सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो बिना कुछ कहे वहां से घर चला जाता है। जब नंदा घर आ जाती है, तब सारा गुस्सा वो उस पर निकालता है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कामचोर और बीवी का गुलाम कहते हैं। ये कुछ नहीं, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। तुम्हारे दोस्तों को मैंने थोड़ी ना कहा है ऐसे कहने के लिए। और हाँ, तुम कोई काम ढूंढ लो तो मैं भी काम पर जाना छोड़ दूंगी। अब तो तेरी जबान भी ज्यादा चलने लगी है। ऐसा कहकर सुरेश नंदा पर हाथ उठाने जाता है, पर नंदा उसका हाथ पकड़कर कहती है, दोस्तों की बातों का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। इतना ही है तो काम ढूंढ लो। मैं अगर काम पर नहीं जाती तो हमारा घर चलना मुश्किल हो जाता था। नंदा अपने काम पर लग जाती है। सुरेश गुस्से से बाहर निकलकर गांव के रेलवे स्टेशन पर जाता है। वहां वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी भी काम कर रहा है। उसे देखकर वो सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने नंदा पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ देखो, वो बूढ़ा आदमी किस तरह से काम कर रहा है और एक मैं हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो अब काम ढूंढना ही पड़ेगा, तभी मैं नंदा को खुश रख पाऊंगा। सुरेश ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक पुरानी सी ट्रेन वहां स्टेशन पर आती हुई दिखाई देती है। उसमें से कुछ यात्री बाहर आते हैं और आपस में बात करते हैं। यात्री कहता है, इस रेलवे स्टेशन पर एक भी अच्छा खाने का रेस्टोरेंट नहीं है और ट्रेन भी देखो इसी स्टेशन पर ज्यादा देर रुकती है। लंबे सफर के बाद अगर अच्छा खाना ना मिला तो कैसा लगता है, ये कब समझेंगे लोग। यात्रियों की सारी बात सुरेश सुन लेता है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे वाह, मिल गया काम। एक साल से खाना बनाते बनाते मैं माहिर बन गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी ट्रेन फूड रेस्टोरेंट शुरू करूंगा। उस दिन से सुरेश ट्रेन फूड रेस्टोरेंट के बारे में सोचने लगता है। वो तुरंत रेलवे ऑफिस में जाकर पुरानी ट्रेन को खरीदने की बात करता है और अपने ट्रेन फूड रेस्टोरेंट के बारे में उन्हें बताता है। ऑफिसर को भी उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। रेलवे ऑफिसर सुरेश को ट्रेन फूड रेस्टोरेंट चलाने की परमिशन भी दे देता है। सुरेश उस पुरानी ट्रेन के पास जाता है और कहता है, इस पुरानी ट्रेन का रिस्टोरेशन करके इसे मैं एक रेस्टोरेंट जैसे बना दूंगा। मेरा नया काम शुरू हो जाएगा तो नंदा भी खुश हो जाएगी। मेरा फूड रेस्टोरेंट दिखाकर उसे सरप्राइज करूंगा मैं। उस दिन से सुरेश अपने काम पर लग जाता है। वो गांव के एक जमींदार से पैसे उधार लेकर पुरानी ट्रेन का रिस्टोरेशन शुरू कर देता है और जल्द ही उस पुरानी ट्रेन को एक ट्रेन रेस्टोरेंट में बदल देता है। और सुरेश खुशी खुशी से नंदा को अपना ट्रेन फूड रेस्टोरेंट दिखाने लाता है और उससे कहता है, आओ नंदा, हमारे इस ट्रेन फूड रेस्टोरेंट का उद्घाटन तुम्हारे हाथों से करो। आज से मेरे काम की शुरुआत होने वाली है। नंदा के आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। नंदा के हाथों से ट्रेन फूड रेस्टोरेंट का उद्घाटन होता है और शुरुआत भी। लोगों को सुरेश का नया ट्रेन फूड रेस्टोरेंट बहुत पसंद आता है और सुरेश के हाथ का खाना भी उन्हें बहुत पसंद आता है। सुरेश रोज नए नए पकवान बनाता और ट्रेन यात्रियों को खिलाने लगा। इस तरह से उसका व्यापार बहुत जल्द बहुत अच्छे से चलने लगा। एक दिन एक यात्री कहता है, आपने इस अनोखे रेस्टोरेंट को खोलकर हम सब यात्रियों पर बड़ा उपकार किया है और आपके हाथों में जादू भी ऐसा है कि आपका बनाया हुआ खाना खाते ही रहे ऐसा मन करता है। इस तरह से यात्री सुरेश की तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों में वो काफी पैसे कमा लेता है और जमींदार का उधार भी चुका देता है। तभी एक दिन नंदा सुरेश से कहती है, सुनिए, मैंने सोचा है कि मैं अपना काम बंद कर दूं।
नहीं नंदा, ऐसा मत करो। आदमी के साथ साथ अब औरतें भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, इसलिए तुम अपना काम जारी रखो। अरे पुराना काम छोड़कर नया काम करने की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस ट्रेन फूड रेस्टोरेंट में काम करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे अपने इस रेस्टोरेंट में काम दोगे? सुरेश इस बात से बहुत खुश हो जाता है और उस दिन से वो दोनों मिलकर ट्रेन फूड रेस्टोरेंट अच्छे से चलाने लगते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में बड़े हुए थे और साथ में घूमते थे। एक दिन दोनों बाजार से जा रहे थे। अरे सुरेश, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ रमेश, मुझे भूख लगी है। तो चलो चने खरीदते हैं। लेकिन रमेश, मेरे पास उतना पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर हम चने कैसे खरीदेंगे? एक काम करते हैं, हम दोनों आधे आधे पैसे निकालते हैं और चने खरीदते हैं। ठीक है। दोनों पैसे निकालते हैं और चने खरीदते हैं। चने लेने के बाद रमेश बस थोड़े से ही चने सुरेश को देता है। अरे रमेश, ये क्या बात है? तुमने ज्यादा चने लिया और मुझे बस थोड़ी ही दिया, जबकि हमने आधे आधे पैसे निकाले थे, तो हिस्सा भी बराबर होना चाहिए ना। अरे सुरेश, जो तुम कह रहे हो ठीक है, पैसे आधे आधे निकाले, लेकिन ये सुझाव तो मेरा ही था ना, इसलिए मैंने ज्यादा चने लिए। लेकिन ये तो बहुत गलत है, सुझाव के भी कोई पैसे लेते हैं भला? ये बात करके दोनों भी चने खाते हुए घर चले जाते हैं। फिर एक दिन रमेश एक व्यापार का सुझाव लेकर सुरेश के पास आता है। अरे सुरेश, मुझे एक व्यापार करने का सुझाव तुम्हें बताना है, क्या तुम सुनना चाहोगे? हाँ हाँ रमेश, बताओ, मुझे सुनना चाहूंगा। तो सुनो, हम दोनों मिलके एक ब्रेड पकौड़ा का ठेला गांव के चौराहे में लगाते हैं। इस व्यापार में कम लागत और ज्यादा मुनाफा है। अच्छा अच्छा, ये सुझाव तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, बताओ, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस हम दोनों मिलके पैसे इकट्ठा करते हैं, एक ठेला, साथ साथ जो चीजें लगेगी वो खरीद लेते हैं और हर महीने जो मुनाफा आएगा उसे बराबर के हिस्से में बांट लेते हैं। ठीक है। और दूसरे ही दिन ब्रेड पकौड़ा का ठेला गांव के चौराहे में लगाते हैं। ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खा लो। आओ आओ, एकदम फ्रेश है, अभी अभी गर्मा गर्म निकाला है, ताजा ताजा ब्रेड पकौड़ा है, खा लो। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छा रुपया कमा लेते हैं। फिर महीने के आखिर में रुपए का हिस्सा बराबर बांटने की बारी आती है। अरे रमेश, अब हम पूरा रुपए गिन लेते हैं और बराबर आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। अरे सुरेश, आज का कमाया हुआ 5,300 रुपए हुआ है, बाकी का घर में रखा है। अरे सुरेश, मैं इस रुपया में ज्यादा हिस्सा लूंगा। भला तुम इसमें ज्यादा हिस्सा क्यों लोगे, जबकि हम दोनों ने साथ में बराबर काम किया और पैसे भी आधा आधा निकाला। वो सब ठीक है, लेकिन इस व्यापार का सुझाव या आइडिया तो मेरा ही था ना, तो आइडिया का मेरा होना मेरी ज्यादा हिस्सेदारी बनाता है। नहीं नहीं रमेश, तुम ये गलत बात कह रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक काम करते हैं, गांव के जंगल में एक वृक्ष पर वृक्ष देवता रहते हैं, हम उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं कि मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए या फिर नहीं। ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर तुम कहते हो तो चलते हैं। ब्रेड पकोड़ा का ठेला बंद करके दोनों अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन घर में आने के बाद सुरेश सोचता रहता है कि रमेश बहुत ही चालाक आदमी है। इसके पहले भी रमेश ने चने खरीदते वक्त सुझाव के नाम पर ऐसा ही किया था और मुझे चने कम दिए थे। मुझे कल ध्यान रखना पड़ेगा। हे वृक्ष देवता, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कौन मुझे पुकार रहा है? कौन हो तुम बालक, और मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हे वृक्ष देवता, ये मेरा मित्र है। हम दोनों ने कुछ दिन पहले एक व्यापार शुरू किया था, जिसमें हमें काफी फायदा हुआ है। अब जब हिस्सेदारी की बात आई है तो मैंने मेरे मित्र को मुझे ज्यादा हिस्सा देने की बात कही है, लेकिन ये मना कर रहा है। लेकिन तुम्हें ज्यादा हिस्सा क्यों चाहिए? वो इसलिए वृक्ष देवता, क्योंकि ये व्यापार मैंने सुझाया था, इसका जो आइडिया था वो मेरा था, इसलिए। फिर तो सही कह रहे हो। सुनो बालक सुरेश, तुम्हें ज्यादा हिस्सा रमेश को देना पड़ेगा, यही सही रहेगा, क्योंकि
रमेश ने इस व्यापार का सुझाव दिया था। सुरेश थोड़ा सोच में गिरता है। जब रमेश ने मुझे वृक्ष देवता से मिलवाया तब उसने मेरा नाम नहीं बताया, फिर इस वृक्ष देवता को कैसे पता कि मेरा नाम सुरेश है? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे कुछ करना होगा। सोचने के बाद सुरेश कुछ पत्ते और लकड़ियां जमा करके वृक्ष देवता के नीचे जलाने लगता है। अरे बचाओ, आग आग, कोई बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ। अरे रमेश, ये वृक्ष देवता तो आदमी की जैसे बात कर रहा है और इसे जलन भी महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता सुरेश, ये क्या हो रहा है? ऐसा बोलकर रमेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उतने में ही रमेश के पिताजी उस वृक्ष से नीचे गिरते हैं। क्यों रमेश, तो ये है तुम्हारे वृक्ष देवता। अच्छा काम कर रहे हो तुम, मुझे फंसाना चाहते हो, मुझे बेवकूफ बनाकर ज्यादा हिस्सा लेना चाहते हो, क्यों? मुझे माफ करो सुरेश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल ये मेरे पिताजी है और मैंने इन्हें ऐसे करने के लिए कहा था। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। देखो रमेश, इससे पहले भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था, लेकिन तुम मेरे मित्र हो समझ के मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लालच बहुत बुरी बला होती है मित्र, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना। सुरेश उसे माफ कर देता है और वे दोनों अच्छे से व्यापार करने लगते हैं।